आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में एक भव्य कम्युनिटी इवेंट के भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की व्याख्या से सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल हृदय से भारतीयों को अपनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी पूरी विविधता के साथ अपनाया है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न को भी यहां पर याद किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय डायस्पोरा को भारत की उपलब्धियां बताई और ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने अनिवासी भारतीयों से अपील की कि जब भी वो भारत आए तो अपने साथ अपने एक ऑस्ट्रेलियन मित्र को जरूर लेकर आए। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सब आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। एल्बनीज ने कहा कि मोदी इज बॉस। प्रधानमंत्री मोदी के जैसा स्वागत किसी रॉक स्टार का भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। When I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it.
वहीं सिडनी के इस कम्युनिटी इवेंट में मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां भारतीय नृत्य संगीत की सुंदर प्रस्तुति भी की गई। साथ ही ऑस्कर विनर सॉन्ग नाटू नाटू की प्रस्तुति भी हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और सीईओ से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं। সেই ছবিখান নষ্ট করে কোন রানা কাল সারানা পাই যে দর্শন और सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत के बाद अब बात करेंगे 2000 रुपए के नोट की। दरअसल बैंकों में आज से 2000 रुपए का नोट बदलने की जो प्रक्रिया थी उसे शुरू कर दिया गया है। ये 30 सितंबर तक लोग अपने 2000 के नोट वहां जाकर बदल सकते हैं। किसी भी खाते में आप उसको जमा करवा सकते हैं। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके तहत 20,000 रुपए तक के नोट बदलने के लिए किसी भी तरीके की पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। हालांकि एक दिन में 2000 के सिर्फ 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे। इस बार नोट बदलने में लोगों को किसी तरीके की कोई हड़बड़ी उनके अंदर नहीं दिख रही। इस बीच हमारे संवाददाता देश भर में अलग अलग शहरों में जाकर बैंकों का उन्होंने जायजा लिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने लिया नोट बदली के इस पहले दिन का जायजा। किस तरीके का है वहां पर मूड, ये बता रहे केतन जोशी। इस वक्त हम अहमदाबाद की सैटेलाइट की पीएनबी ब्रांच पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट बदलवाने का सिलसिला जारी है। कुछ जो ग्राहक है वो अपने रूटीन कामकाज के लिए आए हैं और कुछ ग्राहक है वो शायद नोट बदलवाने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे पास एक ग्राहक भी है। अच्छा बताइए, ये कितनी नोट है 2000 की? 10 नोट है। 10 नोट है। और आपके पास मतलब कोई फॉर्म वॉर्म भरवाया गया बैंक की ओर से? नहीं, कुछ नहीं, कुछ फॉर्म पर नहीं भरवाया गया। तो ये कितनी नोट है? 10 नोट है 2000 की। और इतनी ही थी कि और भी होगी आपके पास? नहीं, बस इतनी ही है। एक घर में बचत करी हुई रखी हुई इतनी है। भल्ला साहब, कितनी ब्रांच है पीएनबी की अहमदाबाद में और ये 4 महीने तक ऑपरेशन चलेगा, तो क्या कोई अतिरिक्त कैश आपने रखे है क्योंकि 2000 की नोट आती जाएगी? हमारी अहमदाबाद प्रॉपर में लगभग 65 ब्रांचें हैं और हमने कैश का सफिशिएंट अरेंजमेंट रखा है। हमारे पास 2 करेंसी चेस्ट में पर्याप्त एक्सचेंजेबल नोट्स हैं। जो लोग 2000 के नोट देंगे बदले में पर्याप्त मात्रा में हमने अरेंजमेंट रखा है सभी करेंसी चेस्ट में। और ब्रांचेस को भी टाइम बाय टाइम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको कैश सप्लाई करते रहेंगे और जनता की परेशानी का पूरा ध्यान रखा है। और हमने ये भी रखा है कि उनको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए और पर्याप्त समय पर समय रहते उनको बदले में नोट मिल जाए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये क्यों भी दिखाए, तो यहाँ पर बैठने की भी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ पानी पीने की भी हिदायत दी थी। आरबीआई ने बोला था कि ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सारी व्यवस्था हमारे कैमरे के सामने है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल अहमदाबाद में तो पहले दिन जो नोट बदलवाने का सिलसिला है वो स्मूथली चला है और शायद ऐसा भी न हो कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और नोट बदलवाए, लेकिन स्मूथली ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी, अभी फिलहाल तो उसी तरह का माहौल है। केतन जोशी, अहमदाबाद। ये तो हमने आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाई। अब आपको हम दिल्ली लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी लोग अलग अलग बैंक के शाखाओं तक पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने 2000 के नोट को बदलवा सके, इसको लेकर फॉर्म भी भर रहे हैं और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपाली नंदा यहाँ पहुंची करोल बाग, जहां पर उन्होंने 2 बैंकों का जायजा लिया। इन दोनों ही बैंकों पर ग्राहक आ रहे हैं और अपने 2000 के नोटों को बदलवाने की पूरी जो प्रक्रिया है उसको एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ रहा यहाँ पर माहौल। आज से आप अपने बैंक में जाकर 2000 का नोट या तो एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग में और आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के दोनों एक ही जगह मौजूद है और यहाँ पर अंदर जो लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है, खासतौर पर वो लोग जो एक्सचेंज कराने आ रहे हैं 2000 का नोट। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक्सचेंज करवाने आ रहे हैं तो आपको इस तरह का एक
रिक्वेस्ट स्लिप यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है और वो 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज 2,000 के नोट्स का यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, एक ID प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, और कितने नोट आप यहाँ पर दे रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस फॉर्म में जमा करानी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर 20,000 रुपये तक के 2,000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की रकम लेकर आते हैं तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। फिलहाल 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज 2,000 के नोट्स का बैंकों में नहीं हो रहा है। HDFC ही नहीं, अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बकायदा एक फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसके बाद आप वो फॉर्म भरने के बाद ही अपने नोट्स को एक्सचेंज करा सकेंगे। सर, आप अभी एक्सचेंज करवाने के लिए आए थे, क्या प्रोसीजर बताया और कितने पैसे आप एक्सचेंज करवाए? प्रोसीजर मैंने 4,000 रुपये चेंज करवाने थे, तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, साथ में कोई ID प्रूफ बोल रहे हैं, तो मैं जस्ट लाइन देख के वापस आया हूँ बस। तो आप लंबी लाइन लगी हुई है अंदर? हाँ, और मतलब थोड़ा टाइम भी लग रहा है इनको चेंज करने में, और कहीं किसी बैंक में तो कैश पहुंचा ही नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम हो रही है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 18 अंक चढ़कर आज 61,982 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 34 अंक चढ़कर 18,348 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त मेटल, ऑटो, फार्मा इंडेक्स में रही। एनर्जी, PSE शेयरों में आज तेजी देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताए जरा, आज मार्केट तो पूरा फ्लैट रहा, पर शेयर और सेक्टर्स की अगर बात करें तो कहां पर ज्यादा उठापटक देखने को मिली? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आखिर के आधे घंटे में हमको देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की हम बात करें तो काफी सारे अच्छी तरीके से मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट आज भी अदानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में थे। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो आज फिर से एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर डबल डिजिट तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा दिवीज लैब, यहां भी तेजी बरकरार है। रिजल्ट्स के बाद आज भी स्टॉक 4% ऊपर था। बजाज फिनसर्व और आयशर मोटर्स, ये दोनों भी अच्छे मोमेंटम के साथ वायदे बाजार में कारोबार करते हुए दिखाई पड़े। लूजिंग साइड पे हल्के फुल्के डिक्लाइंस आपने अपोलो हॉस्पिटल्स, HCL टेक्नोलॉजीज और ग्रासिम जैसे शेयर्स में देखे। इनफैक्ट कल IT स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको यहां देखने को मिला। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में भी आप देखें तो TV18 ब्रॉडकास्ट, हमारी पेरेंट कंपनी, 8% ऊपर ये शेयर। वेरॉक इंजीनियरिंग रिजल्ट्स के बाद 6% का जबरदस्त उछाल। इंगरसॉल और डेल्टा कॉप में भी आपने 5 से 6% की तेजी देखी। फ्लिप साइड पे, लूजिंग साइड पे आप देखेंगे NCC लिमिटेड, HEG, KC इंटरनेशनल, तो ज्यादा करके रिजल्ट रिएक्शन थोड़े बहुत नेगेटिव साइड पे आपको देखने मिले, खास करके HEG जैसे स्टॉक्स जो रिजल्ट्स के पहले बिल्डअप था और रिजल्ट्स के बाद यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ आपको नजर पड़ा। इन जनरल आज अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो अदानी विलमार, अदानी ग्रीन, अदानी पावर जैसे शेयर्स में 5 से 10% का उछाल आपने देखा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली समेत उत्तर भारत को आज से प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिलने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 3 दिन तक आंधी, तूफान और बारिश का मौसम बना रहेगा। इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ दिल्ली से हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा मौसम को लेकर क्या कुछ कहा है IMD ने? पिछले 2 दिनों से दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग चिल्लाती गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे हैं और ये सारा हाल पूरे उत्तर भारत का है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से लोगों को इस पर राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आज शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के अंदर भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगले 3 दिन तक आप भारी बारिश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। खासतौर पर जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है वहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आने वाले 3 दिन आपके लिए काफी सुकून भरे होंगे। जिस तरह से आप गर्मी का माहौल झेल रहे थे, चिल्लाती गर्मी को झेल रहे थे, तो अगले 3 दिन तक आपको बारिश राहत देगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। और एक RTI में ये खुलासा हुआ है कि 2022 में मुंबई में रोज 26 लोगों की जान हार्ट अटैक से हुई है। बीमारियों में हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर क्यों साबित हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57